गांव में जमीन के झगड़े आम हैं। कोई कहता है बेटा मालिक होगा तो कोई कहता है सिर्फ बड़ा बेटा लेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही कहती है। चलिए आपको रघु काका की कहानी सुनाते हैं। रघु काका गांव के सम्मानित किसान थे। उनके पास 10 बीघा कृषि भूमि थी। उनके दो बेटे, एक बेटी और एक पत्नी थी। अचानक रघु काका की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठा कि जमीन किसकी होगी। बड़ा बेटा बोला, बापू कहते थे कि घर का बड़ा बेटा सबका मालिक होता है, तो ये जमीन मेरी हुई। छोटा बेटा बोला, बापू ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमें बराबर मिलनी चाहिए। बेटी बोली, और मेरा क्या, मैं भी तो उनकी बेटी हूं। पत्नी बोली, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब पंचायत ने क्या किया और असल में कानून क्या कहता है, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का उत्तराधिकार नियमन, बेटा हो या अविवाहित बेटी, दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। नियम 2, पत्नी को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा तो जमीन सरकार के पास जाएगी। नियम 16, मुस्लिम, हिंदू या सिख, सब पर एक ही नियम लागू होगा। अगर वसीयत होती तो क्या होता? रघु काका ने वसीयत नहीं बनाई थी, इसलिए मामला उलझ गया। अगर वसीयत होती तो रघु काका अपनी मर्जी से किसी को भी जमीन दे सकते थे। विवाद नहीं होता, घर की शांति बनी रहती। अगर आप भी अपनी जमीन को सही तरीके से बांटना चाहते हैं तो वसीयत जरूर बनाएं। पंचायत का फैसला, असली कानून लागू। यूपीआरसी के मुताबिक बेटों और बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। अब फैसला हुआ कि जमीन का बंटवारा बराबर होगा। गांव में ऐसे झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर लोग कानून समझ लें तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई केस हुआ है? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।